2, 1. 9वां क्वेश्चन है बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के निर्देशांकों को लिखना है। सबसे पहले हम इनको चिन्हित कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके निर्देशांक होंगे। ए का जो निर्देशांक होगा ए हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कि ए हमारा कहाँ लिखा है। तो ए के निर्देशांक होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है पहली आएगी, और दूसरी y की है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे a कहाँ पर है। x इधर से दो से जाएगी, फिर 2 से ये 3, तो कितना हो जाएगा 2,3। b के लिए देखते हैं हम, 2 और 3 है। b कहाँ है हमारा, b का x का 4 है और y का भी 4 है। c के लिए c हमारा ये है 8 है, इसका x का 8, x वाले का ये है। अब इसकी y कहाँ जा रही है, यहाँ से सीधी लाइन यहाँ, मतलब 8 और 2 में। d कहाँ जा रही है आपकी, ए बी सी डी, डी ये है 8 है, ये डी से 8 से कहाँ जा रही है 5, तो इसका आ जाएगा 8 और 5। ई वाले को देखते हैं, ई एक्स की है -3 है और 4 में जा रही है, तो -3 और 4। एफ कहाँ है हमारा, एफ ये है, एक्स का है -3, सॉरी -2 और एफ में -2 है, ये जी का ये है, तो ये जा रही है आपकी 2 में। क्लियर है। तो हम एफ तक पहले हम लिख लेते हैं। ए, फिर बी का लिखेंगे सी, डी, डी के बाद ई, ये हो गया एफ। तो ए के मूल निर्देशांक हैं 2,3 और बी के निर्देशांक थे कितने, 4,4। सी के निर्देशांक थे 8,2 और डी के थे 8,5। ई के कितने थे, -3,4 और ई एफ के थे 2,-2,2। ई के बाद आ जाता है हमारा एफ, एफ के बाद, सॉरी एफ तो हो गया हमारा, एफ के बाद जी, एच, आई, जे और के, 3 का और देखेंगे। तो इनमें हम सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। एफ तक हो गया, जी, जी कहाँ पर है हमारा, ये जी है, तो जी का कितना हो जाएगा
-2 और 0, यहीं पर जी है तो -2 और 0। h कहाँ है हमारा, तो ये x का 0 और ये हो गया आपका -2, तो 0 -2। i कहाँ पर है, ये 3 -2। j है 6 -3 और k कहाँ पर है, 8 -3। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ नोट कर लेते हैं। g का कितना बना था हमारा, -2, 0 और h का था 0, -2 और h का है 3, -2 और j का है 6, -3 और k का आ गया था हमारा 8 -3 कॉमा में। क्लियर है, k तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है बिंदु -2, -4, 3, -1 और 0, 1, 2 और -3, -5 किस चतुर्थांश में आते हैं और किस अक्ष में आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये हमारा तृतीय है, ये हमारा चतुर्थ है। x अक्ष है, y अक्ष है, बता दिया। अब हम इसे इन्हीं नंबरों को, सबसे पहला है कितना, -2 और 4 दिया हुआ है, तो हम इन्हीं नंबरों को इसमें ग्राफ में हम पहले बना लेते हैं। -2 जो है आपका पहला x का है और दूसरी नंबर होती है y की। तो पहला जो नंबर दिया हुआ है -2, तो x का है -2, x ये है। यहाँ से अब कहाँ आपको जाना है, 4 में, तो यहाँ से ये यहाँ गए और ये मतलब ये इसका कटान बिंदु, तो आप यहाँ लिखेंगे -2 और 4। अब एक क्वेश्चन तो एक हो गया आपका। अब क्या दिया हुआ है, -2 वाला हो गया। अब 3 और -1 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में बनेगा, -3 और -1। सबसे पहले मैंने इसमें एक और चीज़ नहीं बताया आपको, एक चीज़ बता देती हूँ मैं। यहाँ आएंगे कोई भी नंबर प्लस वाली, यहाँ आएंगे आपकी माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएंगी प्लस। तो यहाँ पे जो नंबर पूछा हुआ है आपसे सेकंड वाले में, ये नंबर क्या है, +3 है और माइनस वाला बाद में, तो ये चतुर्थांश में आएगा। तो चतुर्थांश हमारा ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 3 है किसका, x अक्ष का 3 और ये माइनस, तो आपका ये कहाँ आ जाएगा, 1, ये 2, 3 यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यहाँ 3, -1। ठीक है। अब इसके बाद में जो हम दूसरा वाला 2 हो गए हमारे, तीसरा क्या दिया हुआ है, -1 और 0, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, -1 और 0। तो -1 और 0 कहाँ आएगा हमारा, इस वाले में। तो आप यहाँ लिखेंगे -1, 0 हो गया। अब नेक्स्ट वाले में कौन सा निर्देशांक दिया हुआ है, 1 और 2 दिया है। 1, 2 हमारे प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, ये x का हो गया और ये आपका 2, मतलब यहाँ आएगा। तो आप लिखेंगे 1, 2। एक और दिया हुआ है, किसमें,
1 2 हो गया। अब -3 और -5 माइनस माइनस थर्ड चतुर्थांश में आते हैं। तो तीसरा चतुर्थांश में हम देख लेते हैं कितना, -3 और -5। ये आ गया। यहाँ लिखेंगे आप -3, -5। हमने कितने निर्देशांक दिए गए थे हमारे, पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। हमने 4 जो हमारे चतुर्थांश दिए थे हमने सत्यापित कर लिया कि प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। क्लियर है। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त कर एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को हल पर आलेखित कीजिए। अब देखिए सेम टू सेम आपको वहाँ पर x और y की वैल्यू इस टाइप में दी हुई थी। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब इसमें क्या किया है उन्होंने, ऊपर x की वैल्यू दिया है और नीचे क्या दिया है, y की वैल्यू। फिर भी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2, 8। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। तो हम इसमें अब नोट करते हैं, ठीक है। आलेखित करेंगे, तो आलेखित करेंगे हम। तो सबसे पहले जो दिया x की वैल्यू दी हुई है -2। तो -2 जब दी हुई है तो -2 वाली वैल्यू ये है, तो हम कहाँ जाएंगे, -2 और कितना दिया हुआ है, -2 और 8 दिया है, तो 8 तक जाएंगे। तो -2 और 8 यहाँ से सीधे गए हम, ये। अब यहाँ लिखेंगे हम -2 और 8। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है -1 और 7, -1 और 7 दिया है। तो -1 और 7 यहाँ आएगा 7 वाली लाइन में। इसके नंबर लिखते हैं -1, 7 -1, 7। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो इसका जो और दिए हुए निर्देशांक उसको देखते हैं। 0 -1.5 दिया हुआ है। तो 0 किसका दिया होगा, x की, और माइनस में दिया तो आप नीचे आएंगे, कितना दिया हुआ है, 0 1.5 दिया है, तो मतलब यहाँ आएगा 1.5। तो आप लिखेंगे 0, -1.5। क्लियर है। अब आप 1 और 3 है, 1 x का है और 3 y का है, तो मिनट रुकिए, 1 और 3 दिया है तो दोनों ये ऊपर बनेंगे प्रथम चतुर्थांश में, 1 और 3। वन और 3 बन गया ये। अब कौन सा बचा है, 1 और 3, 3 -1, 3 किसका है और -1 ये है। तो आप इसे हम लिखते हैं -1।
कितने दिए हुए थे, सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। हमने क्या 5 किए हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5। हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में बिंदु 4 5 दिया हुआ है, ये बिंदु दिए हुए हैं तो कार्तिक तल पर। अब इसको हमें कार्तिक तल पर हमें क्या करना है, निर्धारित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद 4 और 5 हमारे प्रथम अक्षांश में आएंगे, तो 4 5, 4 हो गया हमारा x का, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से बने। 4 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से गई मैं 4 और ये हो गया आपकी 5। ये तो यहाँ लिखूँगी मैं 4 कोमा 5। क्लियर है। अब दूसरा है -4 और 5 है, -4 और 5 है, तो मतलब -4 ये हो गया और ये 5 यहाँ। ये हो गया, तो यहाँ लिखूँगी मैं -4 कोमा 5। इसके बाद और कौन सा दिया हुआ है, -4 हो गया, 4 -5, 4 -5, 4 ये हो गया और -5, मतलब ये है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 कोमा -5। और क्या दिया हुआ है, 4 कोमा -5, तो 4 सॉरी -5 और -4 और -5 दिया है, -4 और -5। तो ये लिखेंगे हम -4 और -5 लिख लिए। अब इसके बाद में एक तो और बचे हैं शायद, तो उनको भी लिख लेते हैं हम। 5 और 1, ये तो प्रथम में बनेगा, तो प्रथम में हम बना लेते हैं। का 5 और 1, ये हो गया 5 कोमा 1। और दूसरा है 5 -3, तो नीचे बनेगा यहाँ पर 5 और ये -3, 5 कोमा -3। और एक और बचा हला 6 और 2, तो यहीं ऊपर बनेगा प्रथम चतुर्थांश में 6 और 2 यहाँ बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 कोमा 2। पूरा बन गया। अब इसमें हमको कार्तिक तल बनाना है, तो क्या करेंगे हम, स्केल लेंगे, स्केल से इसको हम माप लेंगे, यहाँ से यहाँ पर मिलान करके। ये हो गया और एक ये
मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, इस तरह से इस पॉइंट को और इस तरह से इस पॉइंट को, पूरे पॉइंट मैंने मिला दिया। क्लियर है। और हमने बार बार क्वेश्चन जो हमारे, हमने सारे बिंदुओं को कार्तीक तल पर स्थान से निर्धारित कर दिए हैं और एक्स अक्ष वाई अक्ष पे जितने भी बिंदु दिए थे हमने क्लियर कर दिया है। तो हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर था वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर इस वीडियो के PDF चाहिए तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब चैनल में दे सकते हैं, या फिर आप ACC एजुकेशन करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।